नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिवानी न्यूज़ 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया साल, नया चुनाव, नया चेयरमैन। आप सबको पता है कि आज हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और जितने भी नगर परिषद हरियाणा के अंदर है उनके लिए नए चेयरमैन का चुनाव हरियाणा के अंदर चल रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम हैं भिवानी के पूर्व चेयरमैन, अगर हम कहें तो विजय पंचगावा जी के साथ, जो कि INLD पार्टी से बिलोंग करते हैं। आइए आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो दादरी के प्रभारी भी हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार सबको, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका भिवानी 24 का स्वागत करता हूं जी सर। कि आपका चैनल इस भिवानी के शहर की, ग्रामीण की, ये जो भी समस्याएं हैं वो आप समय समय पर अवगत कराते हो, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, आप फिलहाल दादरी से प्रभारी हैं और जहां तक सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर इनेलो पार्टी अपनी दावेदारी जता चुकी है सर, क्या कहना चाहोगे सर? ये बात आपकी ठीक है। दादरी की जिम्मेवारी प्रभारी की दे रखी है जी। और उसके नाते मैंने दादरी में, हमारी कई बार मीटिंगें भी हो चुकी हैं जी सर। और उसके जो उम्मीदवार के बारे में है, हम 1-2 दिन के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन भी हमारा हो जाएगा। तो फिलहाल इस बात पे सस्पेंस बरकरार है कि आप इसके उम्मीदवार हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है सर? नहीं, वो हमारे 4-5 उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें पार्टी हाईकमान जो भी करेगा, हम उसका ये मान के चलो कि जो भी उम्मीदवार होगा वो हमारी एक कार्यकर्ताओं की एक आज तक के चुनाव में रही परंपरा, वो अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला समझ करके चुनाव लड़ते हैं। सर, ये तो जो नारा है कि हमने पहले भी काफ़ी बार सुन चुके हैं कि INLD पार्टी में ये नारा हमें बार बार देखने को मिलता है कि जो भी कार्यकर्ता वो अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला जी समझे। बिल्कुल, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। और हमारे ये मुखिया जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी, ये हमारे किसी भी परिवार के कोई सदस्य की दुख सुख या कोई भी होता है तो उनमें आपस में साझा भी करते हैं। और जो मान सम्मान हमारे परिवार के मुखिया, जो हमारे संगठन के या हो चाहे और कार्यकर्ता हो, जो इस पार्टी में है, वो कहीं नहीं। और इसी वजह से आज कि मौजूदा सरकार को आज हरियाणा प्रदेश में अगर खतरा है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी से। इसीलिए वो बार बार मौजूदा गठबंधन की सरकार, इनके ऊपर, पार्टी के ऊपर भी तरह तरह के झूठे षड्यंत्र के तहत कोई केस बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते और ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले चुनाव में इनकी लोग वो हालत कर देंगे, इनको गाँवों में नहीं घुसने देंगे। पीछे से बोर्ड लगा दिए थे और यहाँ तक भी बोर्ड लगा दिए थे, गांव में घुसने नहीं, बल्कि JJP के तो एक बोर्ड ये लगा दिए थे, इनके रिश्ते ही बंद कर दो। तो जब प्रजातंत्र में लोग इस तरह का बैन लगा देते हैं, राजनीतिक आदमी को इससे ज़्यादा और क्या दुखदाई बात होगी कि गांव में बोर्ड लगा दें, हमारे गांव में एंट्री नहीं करनी JJP BJP के नेताओं को। जी सर, अगर बात करें, अगर ये तो सर 100% श्योर है, क्योंकि दादरी से, अगर दादरी को आप जैसा चेयरमैन मिलता है तो दादरी का विकास कितना ज़्यादा हो पाएगा? दादरी का विकास, हम इंडियन नेशनल लोकदल का जब चेयरमैन बनेगा जी, तो दादरी की सबसे बड़ी समस्याएं, एक तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बड़ा गंदा पानी। नंबर 2, बरसाती पानी की निकासी नहीं है। नंबर 3, शिवरों का पानी लोगों के घरों में, रसोइयों में और मेन सड़कों पे कोई निकासी नहीं है। उसके अलावा न लाइटों की व्यवस्था है, सड़कों की बुरी हालत है। तो बल्कि पीछे हमारी एक विधायिका जो बालडा से, वो कह रही थी दादरी जिले को RO का पानी पिलाएंगे। जी सर। पता नहीं वो कौन सी कंपनी का RO है, कहाँ लगा रखा है, ऐसा गंदा पानी आता है उसका। अब वो कौन सी कंपनी का RO है? हम तो कहते हैं RO ने तो छोटो, कम से कम स्वच्छ पानी तो पिला दो। अब यहाँ के लोगों ने वोट दिया, कोई कसूर नहीं किया, तो इनको गंदा पानी पिला के भी क्यों इनको सजा दे रहे हो? तो हम तो प्राथमिकता हमारी ये होगी कि यहाँ स्वच्छ पानी होगा, बरसाती पानी की निकासी होगी, सीवर के पानी की निकासी होगी, सड़कों की हालत सुधरेगी। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके, क्योंकि आज दादरी अनाथ वर्ग का शहर है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। जी सर। तो हम दादरी शहर की प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले ये काम हम करेंगे। और हमने जब 2011 में भिवानी के लोगों ने हमारे को जब ये चेयरमैनी का जो पद दिया था, कुर्सी दी थी, तो उस टाइम आप उस टाइम का कार्यकाल इतिहास उठा करके देख लो। हमने जो विकास कार्य किए, ये मेरे कहने की बात नहीं, हमने, क्योंकि नगर पिता किसी जाति या किसी दल का नहीं होता, वो सर्वजातीय सर्वदल का होता है। और हमने आज भी भिवानी में उन लोगों से पूछोगे, चाहे वो रेड लाइट की बात हो, सुलभ शौचालय हों, पार्कों की हों, और कितने
क्यूशल्टर हों, जितने भी काम हमने कराए प्राथमिकता के आधार पर, जितने जल्दी कराए, आज तक अपने आप में एक इतिहास है। तो दादरी के लोगों ने हमें मौका दिया और भिवानी के लोगों ने भी हमारे को मौका दिया। तो भिवानी वालों को तो कहने की जरूरत नहीं, उनको तो पता है। लेकिन मेरी भिवानी की जनता से एक अपील भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो भिवानी नगर परिषद इस छोटी काशी की गाढ़े खून पसीने की कमाई लोगों की, यहाँ के सत्तासीन लोगों जो लूटने का काम किया, उसकी जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी चल रही है। अब भी अगर भिवानी के लोग, मौका है आने वाली 19 तारीख को बटन दबा के उनको सबक सिखाई रहे। अब भी अगर भिवानी के लोग इस बात से चूक गए तो फिर भाई परमात्मा राम भरोसे ही है फिर तो सर, अब जो भिवानी नगर परिषद की बात करें तो यहाँ इतना बड़ा एक मुद्दा आजकल सर गरमाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो मेरा कहने का नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। और ये भिवानी का नहीं, खुद CM सिटी करनाल लो, फरीदाबाद और तो कितने हमारे बाडड़े में ब्लॉक में लो, जोजू ब्लॉक में लो, करोड़ों करोड़ों रुपए दस्तक मार के ले जाते हैं। ऐसी लूट तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। न कोई टेंडर, न कोई प्रोसीजर, न कोई नियम, सब कुछ ताक पर रख करके जो लूट खसूट इस सरकार में है, मेरे ख्याल में आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। तो सर, बात करें अभी दादरी क्षेत्र की, जहाँ से आप INLD पार्टी से उम्मीदवार हैं सर, तो वहाँ आप किन मुद्दों को लेकर के मतलब भाई वहाँ कोशिश करेंगे कि INLD पार्टी की वहाँ मिनी सरकार बने? तो आपके कोई 5 ऐसे मुद्दे बताओगे जिनके ऊपर पार्टी का पूरा फोकस रहेगा? 5 मुद्दे। सबसे पहले तो स्वच्छ पानी। जी सर। नंबर 2, बरसाती पानी की निकासी। दादरी के दुकानदारों की बुरी हालत है। मैं पीछे भी एक बार मेरा DC के साथ इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, मैंने 2 दिन का टाइम दिया, क्योंकि दुकानदारों जब जिन दुकानों के आगे पानी भरा उनको किराया देना पड़ता है। तो मैंने 2 दिन का टाइम दिया, वो निकला पानी। तो आज नंबर 2 बरसाती निकासी। नंबर 3 शिवरों का पानी सड़कों के ऊपर है। नंबर 4 सड़कें टूटी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, गलियाँ न लाइटों की व्यवस्था है, कहीं पार्क नहीं है, पार्क है तो वो खंडर है। तो ये 5-4 जो मेन चीज़ें हैं सड़कें, ये इन चीज़ों को हम प्राथमिकता से सबसे पहले इनको दुरुस्त करेंगे। तो एक और बात करें, आप ही जो नगर परिषद के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होते हैं सर, वो पूरे शहर को चमका कर रखते हैं, पूरा दिन रात अपना काम करते हैं, लेकिन उनको भी टाइम पे सैलरी आजकल नहीं मिल पाती। बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन मेरे कार्यकाल में जब मैं था, आप यहाँ किसी भी कर्मचारी से पूछो, मैंने सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारियों को, चाहे मैंने किसी हेड से पैसे ट्रांसफ़र करके उनको तनख्वाह देनी पड़े, उनको पहले कोर्ट हाई कोर्ट में जाते थे, रिटायरमेंट पे कोई पैसा नहीं था। मेरे बनते ही 7 दिन बाद 15 कर्मचारी रिटायर हुए थे। मैंने 15 के 15 को फूल माला और बैंड बाजे के साथ और चेक दे करके उनके घर भेजा। नहीं तो पहले कर्मचारी का जो रिटायर होता, घर वाले उनके वेट ही नहीं करते थे, क्यों? पैसे मिलने नहीं थे। हाई कोर्ट में केस होते, जितने हाई कोर्ट के 20-25 केस थे वो विड्रा कराए, उनको दिए। और मैंने 170 नए कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी लाए। तो ये मेरे कहने की बात नहीं, आप किसी भी कर्मचारी, वाल्मीकि हमारे साथी यहाँ हैं, उनको एक बात पूछ लेना, विजय पचगामा के कार्यकाल में हमारे कर्मचारियों को, और इतिहास में पहली बार जब मैं सस्पेंड हुआ तो हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए थे। ये एक अपने आप में बहुत मतलब आपकी बहाली के लिए सफाई कर्मचारी भिवानी नगर परिषद के हड़ताल पे बैठ गए थे, जिनको मैंने 2 दिन बाद में उनको ये प्रार्थना करके, भाई शहर अपना है, सफाई के लगो। इससे ज़्यादा और कोई सबूत हो नहीं सकता बड़ा। तो दादरी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर? दादरी की जनता के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वहाँ की नगर परिषद के लिए भी, शहरवासियों के लिए भी, एक बार आपने 19 तारीख को, जिसमें न कोई खर्चा लगना ना और कुछ, एक बार NH चश्मा का बटन दबा देना। 5 साल तक आपने केवल टेलीफोन करने हैं। आपके दरबार पे, आपके गेट के ऊपर, फ़ोन की घंटी के ऊपर हमारा आदमी, कोई भी दुख तकलीफ होगी तो आपके खड़ा मिलेगा। और नगर परिषद के वहाँ के कर्मचारियों को भी पता है, और यहाँ भिवानी वालों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ की रिश्तेदारियाँ हमारे वाल्मीकि साथियों की। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि नगर परिषद का जो नगर पिता होता है, तो पहले तो नगर परिषद में जो कर्मचारी, वो एक परिवार होता है। तो परिवार का अगर मुखिया और परिवार का कोई सदस्य दुखी है तो फिर उसको मुखिया होने का भी कोई हक नहीं है। तो ये तो मेरे कहने की बात नहीं। मैं आज भी भिवानी नगर परिषद के जितने कर्मचारी एक बात कहते हैं, पचगामा के कार्यकाल में हमें किसी प्रकार की कोई जाति नहीं थी, मान सम्मान था। लेकिन उसके बाद यहाँ नगर परिषद में किस प्रकार से मुखिया यहाँ के जो नगर परिषद में बैठते थे, किस भाषा से उनको बोल करके बुलाते थे, ये मेरे कहने की बात नहीं, आप जा करके पूछो। लेकिन हमारे कार्यकाल में नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी हमारा परिवार का सदस्य है। अगर उसके साथ कोई जाति होती है तो पहले, सबसे पहले हमारे साथ।
चलो सर, ये हमारा एक न्यूज़ चैनल है भिवानी न्यूज़ 24, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? ये इसके लिए मैं तो आपकी पूरी टीम को और आपको, क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से देखा है, आप जिस गति से लग रहे हो, परमात्मा आपको आशीर्वाद दे और इसी गति से ग्रामीण क्षेत्र की, शहर की, वार्डों की आप समस्या उठाते रहें और परमात्मा आपको शक्ति दे, क्योंकि आज आप जैसे इनके माध्यम से ही लोगों को अवगत किया जा सकता है। बाकी तो ये मोदी मीडिया है, और मोदी मीडिया मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऊपर से कोई जो बात आती है उसके हिसाब से चलते हैं। और आप इन परिस्थितियों में भी आप अपने घूम घूम के मोटरसाइकिल पे, सर्दी में, गर्मी में, लू में, बरसात में एक एक खबर कवरेज करते हो। मैं तो आपको दिल के गहराइयों से सलूट करता हूँ। चलो, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे दादरी से हमारे नगर परिषद के भावी उम्मीदवार INLD पार्टी से विजय पंचगावा जी। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अपडेट के लिए, चुनाव की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।